हेरिटेरिया का 13वां और 14वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है? तो गैर धातु। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? उच्च दबाव और कम तापमान। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं तांबा, सिलिकॉन, सोना, चांदी, पारा। जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रिया स्थापित करना। कार्टेजेना प्रोटोकॉल कोलंबिया में हुआ था। इसका स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था, जबकि लागू 2003 में हुआ था कार्टेजेना प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा पदन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है? तो देखिए, सबसे अच्छा जो चालकता होता है चांदी का, उससे कम तांबा, उससे कम सोना, उसके कम एल्युमिनियम, उससे कम इस्पात। कांसा कॉपर और टिन से बना होता है। पीतल कॉपर और जस्ता का बना होता है। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जक के निर्माण में होता है? अनआयनिक अपमार्जक के निर्माण में। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है ठोस, द्रव, गैस। नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? एंड्रोजन द्वारा। प्रोजेस्टेरोन, एड्रोजन, ये नर में शुक्राणु यानी नर हार्मोन है, नर जनन हार्मोन है। महिला प्रजनन हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है। शरीर में तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। इन्फ्लुएंजा का विषाणु कौन है? आर्थोमिक्सो विषाणु इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है, उससे क्या कहते हैं? इक्वेनिल। क्या बोला जाता है? इक्वेनिल। पेनिसिलिन कवक से बनता है। जठर निरोधक पेप्टाइड GIP का कार्य होता है जल स्रावन की गतिशीलता को रोकना। किसी ऊतक में पुनर्भवन की अत्यधिकता क्षमता पाई जाती है। उपकला ऊतक में। संयोजी ऊतक। रक्त एक सद्रव संयोजी ऊतक है, जबकि हड्डी एक ठोस संयोजी ऊतक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन। देखिए, प्रकाश संश्लेषण 6CO2 प्लस 6H2O को सूर्य प्रकाश से रिएक्शन करेगा तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस CO2 यानी ऑक्सीजन निकलेगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। लैंगिक जनन का उत्पाद समानता उत्पन्न करता है नए अनुवांशिक युग में जिसमें भिन्नताएं आती हैं। ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कोलेसिस्टोकाइनिन नामक जठरांतीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं? अग्नाशय और पित्ताशय। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्ताधारी वर्ग में बहु विवाह का बढ़ता प्रचलन, सम्राट के अंगरक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति, विधवा विवाह की अनुमति, यानी 1, 2, 3 ये सही है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया? चोल ने। किसने किया? चोल ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सामवेद में संगीत के बारे में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद सबसे नया वेद अथर्ववेद है। जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी
इसमें कौन कथन सही नहीं है उसे देखना है। तो ऑप्शन दो सही नहीं है। यह गुंबद आदिल शाह राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा था। गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिला में है, बिल्कुल सही है। इस गुंबद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया है, बिल्कुल सही है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है, ये भी बिल्कुल सही है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन और गंगू ने किया था। किसने किया था? हसन और गंगू ने किया था 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? जिल ए इलाही की। तूतीय ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था। इन्होंने 13 अप्रैल 1919 में जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ था तो केसरे हिंद को अपनी उपाधि को त्याग दिए थे। दीन ए इलाही 1582 में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था धर्म को, जबकि दीन ए इलाही संबत की शुरुआत 1583 में शुरू हुआ था। दीन ए इलाही संबत। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा सिकोह ने लिखा था? मजमा उल बहरीन को। पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? काकतीय वंश से। भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? दक्कन प्रांत में। यांडाबू की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी इनमें से कौन सा कथन है उसे देखना है। तो कथन 1, यांडाबू की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा की पराजय के बाद ही हुई थी, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टार्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। बर्मा भारत से अलग 1937 में हो जाता है। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? एनजी रंगा ने। वेलोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में वेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने के सरकारी लिपापोते की संज्ञा दी है? किसने दी है? महात्मा गांधी ने। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों विभागों में विभाजित किया था? तो 47 में। कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? कौन थे? वासुदेव सोहोनी। भारत में पहली बार लोकपाल जो पास हुआ कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। पहली बार लोकपाल स्वीडन में 1809 में लागू हुआ था। मुंडा जनजाति की खूट-कट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी 1903 ईस्वी में। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ, ये सभी उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है? तो 1 2 3 4 है, यानी सब पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आकृति हैं। क्षोभ सीमा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, यह क्षोभ मंडल ओजोन मंडल को अलग करता है, ये गलत है। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। क्षोभ सीमा यह तापमान लगभग स्थिर रहता है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती हैं। निम्नलिखित द्वीपों में उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। अवरोही क्रम यानी सबसे जो बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, उससे कम न्यूगिनी, उसके कम बोर्नियो और सबसे कम मेडागास्कर। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। 44वां संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। युद्ध, वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था।
इस तरह से वर्तमान में मौलिक अधिकार में 6 अधिकार है, जबकि 7वां अधिकार को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका बिलासी मुकदमे बाजी से ग्रसित है? एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूकनायक बहिष्कृत भारत पुस्तक के लेखक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 के एक्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार मौलिक अधिकार का भाग माना है। इस मुद्दे पर निर्णय देने वाली संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? J.S. खेहर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? तो संसद। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। वर्तमान में न्यायाधीशों की जो संख्या है 33+1 यानी 33 अन्य न्यायाधीश है और 1 मुख्य न्यायाधीश है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। हाई कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 224 में किया गया है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? तो याद रखिएगा संसद के पास है। कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? कौन नहीं है? आलापना। माथुरी लोकनृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तेलंगाना में प्रचलित है। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका एक संग्रह होता है? किसका होता है? तो वर्कशीट का होता है। सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? प्रतीक कटौती कहलाता है। निम्न में से कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना। भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू है? 2011 से लागू है। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल के बारे में वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के बारे में वर्णन है। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में वर्णन है। मंदसौर अभिलेख में नरेश यशोवर्मन का वर्णन है। नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री का वर्णन है। भीतरी अभिलेख में स्कंद गुप्त के बारे में वर्णन है। चलिए नेक्स्ट सेट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेट में पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकाय में कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसके पहले अध्यक्ष काका कालेलकर बने थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। बिल्कुल सही है। चलिए राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया हुआ है उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा। पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम और उसके बाद सीरियल नंबर से 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 इस तरह से सजा दीजिएगा। पकानी कोका द्वयोदशम यानी सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन नीति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, जिस दिन से शपथ लेंगे उस दिन से चालू हो जाएगा। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता यानी किस तरह से वो बन सकते हैं। अनुच्छेद 59 सेवा एवं शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन किया गया। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाएगा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ करते हैं। अनुच्छेद 71 अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई विवाद होता है तो वो उसका जो केस जाएगा कहाँ जाएगा, तो याद रखिएगा उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से। मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, तो रूस USSR के संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। चलिए, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, जबकि संविधान संशोधन का वर्णन भाग 20 में किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 348 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 393 में। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। चलिए देख लेते हैं, कौन सी नदी पूर्वी घाटी से निकलती है, तो नागबली और बंसधारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, कौन सिकंदर। पहले देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। तो भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः भाव रहता है, ये बिल्कुल सही है। महासागर की भूप्रपटी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है, सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो पृथ्वी के ऊपरी परत को भूप्रपटी कहते हैं, जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर तक होती है। समुद्र तल पर भूप्रपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। भूप्रपट्टी के निचले मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, यानी इनमें से सभी कथन क्या है, सही है। एहोल शिलालेख से संबंधित कथन पर विचार करना है। एहोल शिलालेख, इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन के पराजय का उल्लेख है। इसे रवि कृति ने लिखा था। यह ब्राह्मी में नहीं, यह कन्नड़ लिपि में लिखा गया था। गियक और कियारी नामक नवपाषाण शास्त्र स्थल कहाँ मिलता है, तो लद्दाख में मिलता है। प्राचीन भारत में नीलोपिट्टू शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता था, सार्वजनिक अभिलेखों के रख रखाव में किया जाता था। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैली है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, नागर शैली उत्तर भारत में और बेसर शैली मध्य भारत में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है, किताब उल रहेला पुस्तक लेखक इब्न बतूता है। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो, ठीक है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। तहकीके हिंद के लेखक कौन है, अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, डायमेकस नहीं आया था। डायमेकस बिंदुसार के समय में आया था। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था, संकिसा स्तंभ पर। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था, माधवराव प्रथम। पानीपत के 3 युद्ध होता है, पहला होता 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और दूसरा होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है।
निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? कौन किया है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोते ए हिंद के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गोलमेज सम्मेलन 3 होता है। 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी इरविन समझौता। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो पहले मेरठ में, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कानपुर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद झांसी। दिल्ली से 1857 के जो विद्रोह संभाल रहे थे वो कौन थे? बहादुर शाह। कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां। और बात कर लेते हैं कहाँ से, तो याद रखिएगा फैजाबाद से मौलवी अहमद मुल्ला। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो कहाँ कहाँ? बिहार में और संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, इसीलिए खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित को कलाक्रम किसके अनुसार व्यवस्थित करना है? चलिए देखते हैं। हंटर आयोग 1882 में आया था। रिपन के समय ये शिक्षा से संबंधित था। वुड का घोषणा पत्र ये शिक्षा संबंधित था, 1854 में आया था। शेडर आयोग 1917 में। सर्जेंट आयोग 1944 में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सोलर सेल होता है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? जल चक्र में। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका वेग क्या होगा? घटेगा। किसी कोशिका के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का मुख्य स्थल क्या है? कोशिका द्रव। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल कहा जाता है। रेनिन का स्राव कहाँ होता है? तो जठर ग्रंथियों से। मनुष्य की श्वास नली में होती है। ओ आकार की उपास्थि। क्रमिक पोषीय स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन कहा जाता है। प्रत्येक जबड़े में अग्रछवर्णकों की संख्या होती है तो 4 जोड़ी होती है। यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? यूरिया को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है कौन? मेलाटोनिन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनाज कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? बेंजीन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्त बनाने में किया जाता है? वैकेलाइट का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है उदरपातन द्वारा। जीवन संघर्ष एवं युक्ता के उत्तरजीविता का संबंध है डार्विन वाद से। भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर। भारत के प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसे ने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? संथाली। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी
ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? भुवनेश्वर को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जारवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान निकोबार में है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजनीतिक कौन संपर्क था? जावा सुमात्रा से। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विलुप्त प्राय प्रजाति वो लॉयन टेक मैकॉक। असुरक्षित प्रजाति कौन है? नीली भेड़। दुर्लभ प्रजाति मरुस्थलीय पेड़ और हॉर्नबिल। विलुप्त प्रजाति गुलाबी सिर वाले बत्तख। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? कौन रोकता है? उपभोग। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं। ये कथन किसका है? कोशा का। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। चलिए इस तरह से ये दोनों सेट समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से प्रतिदिन जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।